हमारी तिजारत झूठी, हमारा लेन देन झूठा, हमारे वादे झूठे, हम वादे तोड़ देते हैं। हम किसी को माल देने की ज़बान करते हैं, फिर उसे माल नहीं देते। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आज मलता है, आज उसका काम तैयार करते हैं, फिर कहते हैं कि 2 दिन हो गए आपका काम तैयार करने के लिए लिया गया है, 2 दिन में तैयार हो जाएगा। इस तरीके से धोखा देते 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 उसे 8 दिन लगा देते हैं। वो भी कहता है कि ये मुसलमान है ही धोखेबाज, ये है ही झूठे। क्या कर रहे हैं हम? सहाबा का नाम इस्तेमाल करते हैं, नबियों का नाम इस्तेमाल करते हैं तिजारत के लिए, और तिजारत करते हैं झूठी, फरेबी, धोखा। क्या सहाबा ने, क्या नबियों ने अपने जो मुलाजिम थे उनके पास, जो गुलाम थे, जो काम करने वाले थे, कभी उनको जलील किया, कभी उनको हकीर समझा? आज हम हकीर समझते हैं, जलील समझते हैं। अगर उसके पास कोई परेशानी आ जाए, वो परेशानी हमारे पास लाए, तो हम कहते हैं तू बार बार मांगते रहता यार पैसे, तू बार बार पैसा मांगते रहता, तू बार बार परेशानी सुनाते रहता। अरे अल्लाह को हम बार बार सुनाते हैं, अल्लाह से हम बार बार मांगते हैं। वो तो ख़जानों का ख़जाने रखने वाला है, उसी ने अपने ख़जानों में से हमें दिया। हम कुछ किसी की मदद कर देते हैं तो हम उसे एहसान जताते, देख फला वक्त में मैंने तेरी मदद की थी, फला वक्त में भी मैंने तेरा मदद किया था, फला वक्त में भी मैंने तुझ पे एहसान किया है। और अल्लाह के इतने एहसानात भूल जाते हैं। माँ बाप को जलील करते हैं, छोटों को दलील करते हैं, हकीर समझते हैं। हमसे जो छोटे हैं, पैसे के एतबार से, उन उम्र के एतबार से, जिस लिहाज से भी हमसे जो छोटे हैं, हम उन्हें जलील करते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। ये दुनिया का निज़ाम है, अल्लाह ने एक क़ानून बनाया है कि इंसान जो देगा वो उसे मिलेगा, इंसान जो देगा वो उसे मिलेगा। अब हमारे हाथ में है, किसी को इज़्ज़त दो, इज़्ज़त मिलेगी, किसी को जलील करो, ज़िल्लत मिलेगी, किसी को पैसा दो, पैसा मिलेगा, किसी को गाली दो, हमें भी गाली मिलेगी। आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अल्लाह बेहतर नियतों को जानने वाला है, इसलिए हमारी नीयत भी साफ़ हो। जब किसी की मदद करे तो ये सोच कर ना करे कि इसे बार बार मेरी ज़रूरत पड़े, बल्कि उससे कहा जाए कि तू अल्लाह से मांग, अल्लाह से दुआ कर, ईमानदारी से कारोबार कर, ईमानदारी के साथ सारी चीज़ों को कर, अल्लाह बरकत देगा। हमारे आमाल का हिसाब हमें ख़बर में देना है, हशर में देना है, लेकिन जो हमने हाथ का कमाया हुआ है उसका हिसाब हमें यही देना है। और हमारे हाथों की कमाई है कि हम किसी को 4 में जलील कर देते हैं, किसी को इज्जत देते हैं। हम इज्जत किसे देते हैं? किसे? पैसे वाले को। जिसके पास पैसा है हम उसे इज्जत देते हैं, और उसकी बात को सच्चा माना जाता है, उसकी बात को इल्म वाली बात मानी जाती है, उसकी बात का हमारे पास एक लेवल होता है, हम उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। और गरीब आदमी अगर सच्ची भी बात कहे तो उसे हकीर समझा जाता है, उसे पागल और काहिन समझा जाता है। आज झूठी कारोबार, झूठी दुनिया के अंदर जो हमारा साथ दे, हम उसे दीनदार समझते हैं। और जो अल्लाह के कलाम की बात करता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बात करता है, उसे हम पागल बेवकूफ़ समझते हैं कि आज इतनी तजीद ज़िंदगी, इतनी टेक्नोलॉजी वाली ज़िंदगी में ये पुरानी बातें कर रहा है। एक साथी से मुलाकात हुई, बात हुई, किसी ने कहा कि भाई हमें अगर उम्मत को सुधारना है, उम्मत के सामने सारे मसाइल अगर समझाना है उम्मत को, तो कुरान खोल खोल कर बयान किया जाए, सीरत की किताब का मुताला करके खोल खोल के बयान किया जाए, तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो साथी ने कहा कि ये पुरानी बातें हैं। जब हमारा हाल ये है, दावत के मैदान के साथियों का हाल ये है, तो हमारा अल्लाह ही जाने क्या होगा। हम कुरान को पुरानी बातें, सीरत की किताब को पुरानी बातें कहेंगे तो क्या होगा हमारा? वो अल्लाह ही निगहबान है, अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही खैर करे। लेकिन एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि दीनदार आदमी वो नहीं है जो हमारा दुनिया में साथ दे,
दीनदार आदमी वही है जो हमारी आखिरत की फ़िक्र करे और हमें बार बार आखिरत को याद दिलाता रहे कि हमें मरना है, हमें अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह को सबक सुनाना है।